और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने दिल्ली में भूटान एम्बेसी के एक कार्यक्रम में कहा है कि बापू नहीं झुकते तो देश नहीं बंटना। तो आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि अगर महात्मा गांधी नहीं झुकते तो ये देश नहीं बंटता। टू बी ए ग्रेट, तो मैं कहा विवेकानंद, तो विवेकानंद का पोज बनाकर बैठना। विवेकानंद, सुभाष, आजाद, मूछ मरोड़ना है या नहीं इसकी परवाह नहीं करना। झांसी की रानी, हाथ में तलवार। अंबेडकर, बापू, हाथ में लाठी, कमर झुका लेना। बापू अगर झुकते नहीं तो भारत का विभाजन नहीं होता है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन से। सुकेश, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाकर महात्मा गांधी की तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के नेता महात्मा गांधी पर विवादित बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप उसके पहले पूरी अगर आप उन्होंने जो कहा उस कार्यक्रम में उनका पूरा वक्तव्य अगर सुनाए तो वो बता रहे, सारे महापुरुषों की तुलना कर रहे हैं। इस पूरे बयान को अगर समग्रता में देखिए तो वो विवेकानंद, रानी झांसी, इन तमाम लोगों के बारे में बता रहे हैं और उनकी एक तरीके से तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और साथ में महात्मा गांधी के बारे में कहते हैं कि लाठी, झुकी हुई कमर, और उसको फिर वो विभाजन से जोड़कर देखते हैं। ये मानसिकता का परिचायक है और ये बहुत बड़ा इश्यू बनने वाला है, क्योंकि इसको विपक्ष जो है या बुद्धिजीवी है वो चुपचाप बैठकर देखने वाले नहीं होंगे। मुझे लगता है कि ये आरएसएस की जो के बारे में जो बार बार कहा जाता रहा है कि जिनका आजादी के आंदोलन में कोई इनका ऐसा इतिहास नहीं है कि वो लड़े हों, उन्होंने आजादी दिलाई हो, इसको लेकर कोई इतिहास उनका नहीं बनता है। आज फिर से वो बात सामने आएगी कि जिस संगठन का ऐसा कोई इतिहास नहीं है, विकृत मानसिकता है उनकी कि बापू के बारे में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। गांधी के विचारों को समग्रता में देखने की जरूरत है, लेकिन ऐसे इस तरीके से इंद्रेश जी कोई छोटे नेता नहीं है। मैं आपको बता दूं, इंद्रेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बहुत सीमित लोगों की होती है, तो जो टॉप लीडरशिप है उसमें आती है। तो क्या आरएसएस की मानसिकता, आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस से जुड़े लोग गांधी को इस लाइट में देखते हैं? और क्या फिर उनके उस संगठन से निकले हुए नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो गांधी की विरासत को लेकर पूरे देश में जो आपने और आरएसएस से जुड़े लोग गांधी को इस लाइट में देखते हैं? और क्या फिर उनके उस संगठन से निकले हुए नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो गांधी की विरासत को लेकर पूरे देश में जो आपने कहा कि पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी उसको रखते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये कुल मिलाकर ये पूरे दिन मुझे लगता है कि इस पे विपक्ष का हमला होगा और जवाब देना सरकार के लिए, आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। सुकेश, हम आपसे बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे इस बयान पर? महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया आरएसएस के नेता ने। महात्मा गांधी के तमाम तरह के यहाँ तक कि उनकी हत्याओं तक में जिन लोगों के नाम आ चुके हों, वो लोग बापू के बारे में क्या भावना या राय रखते हैं सबको पता है। और ये आरएसएस अपने क्या पहचान है बताएगी? बताने का आवश्यकता नहीं है, दुनिया जानती है। ये आरएसएस जब से सन 25 से बनी है, पावर और पैसा जिसके पास रहा है उसके साथ रही है। सन 47 तक जिसके पास पावर था उसके साथ रही है, सन 47 के बाद जिसके पास पावर और पैसा रहे उसके साथ रही है। सिर्फ घृणा, नफरत, कट्टरता, हिंसकता फैलाना और बड़े हमारे जो योद्धा हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जिनकी विचारधाराओं से नौजवान ओत-पोत होते हैं, उनके प्रति अपमान सूचक भाव रखना, यही आरएसएस का काम है जी। और ये जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सत्ता का साथ पा जाने के बाद इनकी बातें और खिलने लगती हैं। दुनिया जिस बापू की नीतियों पे आज रिसर्च कर रही है, उन्हें उनकी अखिलेश जी, आइए आपको एक बार फिर वो बयान सुना देते हैं, क्या कुछ कहा है इंद्रेश कुमार जी ने। टू बी ए ग्रेट, तो मैं कहा विवेकानंद का पोज बनाकर बैठना। विवेकानंद, सुभाष,
आजाद, मूछ मरोड़ना है या नहीं इसकी परवाह नहीं करना। झांसी की रानी, हाथ में तलवार, अंबेडकर, बापू, हाथ में लाठी, कमर झुका लेना। बापू अगर झुकते नहीं तो भारत का विभाजन नहीं होता है। अखिलेश जी, आपने ये बयान सुना, क्या कहेंगे इसके मामले पर? देखिए किस तरह से सबकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी पे साफ साफ कह रहे हैं कि वो झुकते नहीं तो देश नहीं बढ़ता। ये अपने बारे में सोचें। महात्मा गांधी ने तो उस हुकूमत को जिसके राज में सूरज अस्त नहीं होता था उसको उसके चौखट पे पहुंचा दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो ये देश के लोगों के जो जहनियत थी, जो सोच थी, उसमें बंटवारा करना शुरू कर दिया जी। ये हाफ पैंट पहन के, डंडा लेकर के, छुपके मार के भागने वाले तो दिखते हैं। ये महात्मा गांधी की कमर झुकी बता रहे हैं, और अपने क्या, अपनी कैसे सूरत दिखती है इनकी। ये सोच दिखाता है, दर्शन दिखाता है। ये कैसे हैं? ये फांसीवादी सोच है, जिसे मैंने कहा, मैं यही बता रहा था कि दुनिया जिसकी नीतियों को आज इतनी प्रासंगिक बताते हुए उस पर चलने के लिए पूरी दुनिया, सिर्फ एक देश नहीं, हर दुनिया के हर अखिलेश जी, हमारे एडिटर जो रिपोर्टर हैं सुकेश रंजन जी, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। अखिलेश जी, सुरेश। ऐसा लगता नहीं कि बापू के विचारों को समग्रता में देखने की जरूरत है? जिस तरीके से एक तरीके से मॉक किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, जैसे गांधी का पूरा देन जो है, पूरी देन को खारिज करते हुए कि सिर्फ बंटवारा गांधी की वजह से हुआ, जिस पर गांधी भी दुखी थे। वो उस समय की हकीकत थी कि बंटवारा होना पड़ा। इस तरीके से क्या जो बार बार आप लोगों का आरोप रहा है कि विकृत सोच है गांधी के बारे में, और चूंकि इस संगठन का कोई इतिहास नहीं रहा आजादी को लेकर, इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं, क्या ये बातें फिर से सामने आएंगी? नहीं, देखिए सुकेश जी, आरएसएस की जो नीति है, जो विचारधारा है, वो सिर्फ एक है कि वो किसी से मुद्दों पे, मूल्यों पे, नीतियों पे नहीं बात करती। वो अपने विरोधी का चरित्र हनन करती है। उस किसी भी, आज भी देख लें आप, किसी भी पॉलिटिकल फील्ड जो, उसका चरित्र हनन से वो शुरुआत करती है। उसका कारण ये है कि जो वो कह रहे हैं उसको नकारने वाला, चाहे वो जिस जात वर्ग भेद का हो, वो सब उनका दुश्मन है, और सबका उससे मुद्दों को, मूल्यों पे बहस नहीं करेंगे, जिरा नहीं करेंगे, परिचर्चा नहीं करेंगे, वो सीधे उसका चरित्र हनन करना शुरू करते हैं। ये आरएसएस की बेसिक स्टार्टिंग यहीं से है। नहीं, हो सकता है अखिलेश जी कि जो इंद्रेश हैं उनके बयान को आरएसएस एंडोर्स न करे, लेकिन क्या ये इसी तरीके की स्ट्रैटेजी है? क्योंकि इंद्रेश जो है वो आरएसएस के छोटे नेता नहीं है, आरएसएस नहीं, ये स्ट्रेटेजी शुरू से है। देखिए, जब गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे तो गांधी जी के आजादी की लड़ाई का ये लोग विरोध करते थे। लोग पूछते थे शाखाओं के लोग कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो वो क्या कहते थे, सब इतिहास के पन्नों पे है। तो आज जितने हमारे, अखिलेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, बताएं, महात्मा गांधी पर आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने विवादित बयान दिया है कि महात्मा गांधी नहीं झुकते तो देश नहीं बढ़ता, क्या कहना है आपका? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक पार्टी के नेता होने के नाते नहीं, एक कवि होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, इतने दिन विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, गांधी जी को पढ़ा है, उस साहित्य का अध्ययन किया है जो समकालीन चेतना का उस समय का साहित्य था। इन बातों के दो कारण होते हैं। संघ के हमारे नेता जो जब ऐसी टिप्पणी करते हैं, एक तो इसकी तो पीठिका ऐसी है कि संघ की शाखाओं में प्रारंभ से ये बीज डाला जाता है कि देश के विभाजन के लिए गांधी जी जिम्मेदार थे। एक हद तक आप अपना मत बना सकते हैं कि कौन जिम्मेदार था, कौन जिम्मेदार नहीं था, लेकिन उन्हें अपराधी करार दे देना, उनके प्रति एक घृणा का बीज बो देना एक बाल शिशु मन में, ये एक बड़ा राष्ट्रीय अपराध जैसा है। वहाँ बहुत अच्छे काम होते हैं, वहाँ राष्ट्रीय संस्कार सिखाया जाता है, गीत सिखाए जाते हैं, शारीरिक श्रम सिखाया जाता है, वो सब अच्छा है, लेकिन ये सब जो सिखाया जाता है शायद इस परंपरा का कारण है। दूसरा, इंद्रेश जी ऐसे जो लोग बोलते हैं, इसका कारण एक थोड़ा सा कम पढ़ा होना भी होता है। अगर उस समय का सारा साहित्य पढ़े, मनोहर मालवणकर की जो मर्डरर्स ऑफ गांधी पढ़े, छागला की रोजेज पढ़े, एमओ मथाई की माय डेज विद नेहरू पढ़े, टोटल गांधी जी को पढ़े, उस समय के जो ब्रिटिश साहित्यकार और ब्रिटिश पत्रकार जो भारत में थे उनको पढ़े, तो समझ में आता है कि गांधी पर टिप्पणी करने से पहले गांधी जैसा एक दिन अगर कोई हो ले तो उसका मुंह इस लायक है कि वो गांधी पर बोले। अन्यथा गांधी पर इस तरह की टिप्पणी करने से केवल यही है कि हम आसमान पर थूकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। विश्वास, एक तरफ से प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाकर ये कहते हैं कि हमें महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, बीजेपी भी महात्मा गांधी की आजकल तारीफ कर रही है, दूसरी तरफ आरएसएस का इस तरह से बयान, क्या कहेंगे? दो विचारधाराएं नजर आ रही हैं।
देखिए, इसमें विचारधारा एक है, इसमें बिल्कुल आप बिल्कुल भ्रम में मत रहिए कि प्रधानमंत्री चूंकि देश के इस समय सर्वोच्च कार्यकारी प्रधान है और उन्हें विश्व में अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए सब बातें गांधी के बारे में सकारात्मक बोलनी पड़ती है। लेकिन आप बिल्कुल मानिए कि ये वही विचार है, एक जैसा ही विचार है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी अपने कुछ डिजिटल साथियों से मिले थे जो उनका इंटरनेट पर प्रचार करते हैं। अब उन लड़कों की भाषा अगर आप देखिए तो वो दूसरों के लिए माँ बहन लिख रहे होते हैं, गंदा गंदा लिख रहे होते हैं। जो घृणा और वैमनस्य का जो वैमन इस समय साइबर दुनिया में हमारे दक्षिणपंथी कैंप ने परोस रखा है, वो ये नहीं समझते कि इससे अल्टीमेटली उनका ही नुकसान हो रहा है, भारतीयता के संस्कार का नुकसान हो रहा है। एक तो बहुत सारे हिंदुत्व के ठेकेदार आ गए, जबकि इनको इतना पता नहीं है कि हमारी सनातन परंपरा में हिंदू तो शब्द ही नहीं है। 1000 साल पहले सैको है बोलने के चक्कर में हम सिंधु नदी के पार वाले लोग हिंदू कहलाए, वरना धर्म तो सनातन है। लेकिन नए नए लड़के 11वीं पास लड़के ठेकेदार हैं, वो गांधी को गाली बकेंगे, वो आपको गाली बकेंगे। सबने फोटो लगा रखा होगा विवेकानंद जी का, भगत सिंह का, जबकि अगर भगत सिंह को ध्यान से पढ़ लें तो भगत सिंह तो बड़े धर्म विरोधी थे, पक्ष में ही नहीं थे। तो ये अनपढ़ होने का संस्कार भी है, ऐसे लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। बापू की परंपरा के अगर आप लोग हैं, सचमुच बापू को मानते हैं, तो मुझे भी लगता है कि अपने चैनल जो चर्चा होगी और जो दर्शक है उन्हें ऐसे लोगों को थोड़ा कम पढ़ा लिखा मानकर, ये जो ईसा मसीह का प्रमुख कथन है कि हे ईश्वर ने क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को एक माफी का स्टैंड लेना चाहिए। अखिलेश जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है अब आप इस मुद्दे को उठाएंगे, जिस तरह से महात्मा गांधी पर ये विवादित बयान दिया है, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? देखिए, ये पहली बार कोई आरएसएस के लोग इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, अनेकों बार किया है। और ये जितने हमारे ऐसे पुरुष हैं जो हिंदुस्तान में एक आइडियल्स हैं इस देश के लोगों का, जिनका अनुसरण करता है, जो इनकी विचारधाराओं से नहीं जुड़े हैं, वो उनकी इमेज को टार्निश करना ही इनका लक्ष्य होता है। क्योंकि ये अपने आप को हमेशा ये साबित करने में होता है कि हम ही सब कुछ हैं। जितनी भी चीज है, जितनी भी कारण है, वो जितनी अच्छाइयां हैं, वो सिर्फ आरएसएस की शाखाओं से ही निकलती हैं। बाकी जो लोग थे वो सब लोग खराब हैं, गलत हैं, उन लोगों ने कोई नेक काम नहीं किया। और ये हीन भावना इनमें है, इसी कारण से भी ये करते हैं। अखिलेश जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ खुद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार जुड़ चुके हैं। आइए उनसे ही सवाल करते हैं। इंद्रेश जी, आपने एक विवादित बयान दिया है कि महात्मा गांधी नहीं झुकते तो देश नहीं बंटना, क्या आपको सच में ये लगता है? इंद्रेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपने मेरे से भूटान के लिए प्रश्न करने के लिए बात की थी और आप बात कुछ और करने लगे हैं। मुझे लगता है कि आप देखिए, आपका ये बयान है जो हमने अभी अभी दर्शकों को सुनाया, जिसमें आप साफ साफ कह रहे हैं कि बापूजी नहीं झुकते तो देश नहीं बढ़ता। इस पर आपका क्या कहना, क्या आप ये मानते हैं? ये तो कांग्रेस भी मानती है। नहीं, आप ये मानते हैं कि बापूजी झुके थे तभी देश बढ़ा था, यही आपकी विचारधारा है? मैंने क्या कहा कि ये सारा जगत और कांग्रेस भी इस बात को मानती है। हमारे एडिटर इंद्र कोटा सुकेश जी आपसे सवाल करना चाहते हैं। इंद्रेश जी, मैं सुकेश रंजन बोल रहा हूँ। जो मूल चिंतन है आरएसएस का, क्या वो यही है कि जो देन है गांधी जी की, वो यही है कि उन्होंने देश का बंटवारा करा दिया? उसी कार्यक्रम में आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप झूठ बोल रहे हैं। पूरा देश, पूरा विश्व और कांग्रेस इस बात को मानती है, इसलिए आप एग्रेसिव होकर जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि आप सच को न जानना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं। आप स्वयं टेंशन में है और झगड़े में है, और आप टेंशन और झगड़े में रहना चाहते हैं। नहीं इंद्रेश जी, आप इस सच को दोबारा दोहरा दीजिए एक बार कि गांधी जी का एकमात्र देन, उनकी चिंतन, उनकी सोच जो है वो सिर्फ यही है कि उन्होंने देश का बंटवारा करा दिया। तो गांधी जी ऐसा है कि ये आपका जहर है जो बोल रहा है। मैं भगवान से और लोगों से प्रार्थना करूंगा आपके जहर को वो कम करें। इंद्रेश जी, जहर तो आप उगल रहे थे जो गांधी जी को इस स्लाइड में दिखा, मैंने बता दिया। आप जहर बोल रहे हैं तो मैंने आपका जहर सुन लिया है, तो आई वेरी थैंकफुल। आप अपने बयान पे कायम है इंद्रेश जी, जो आपने कहा
गांधी जी को वैसे मैंने ही क्या याद करना कहा चाहेंगे है? आप? मैंने क्या कहा है? मैंने बहुत साफ कहा है, आप जहर उगल रहे हैं और जहर बना रहे हैं, और इसको मत बनाइए। सारी ये दुनिया हमारा जानती बयान, है, ये बयान हमारा कांग्रेस भी थोड़ी है, ये तो जानती आपने है। कहा है। अच्छा भाई जी, आप जहर बनकर मत बरतिए, सुबह का समय है, अमृत बनकर बरतिए, भगवान से प्रार्थना है। बात की प्रार्थना तो आप करिए, लेकिन इंद्रेश जी सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि गांधी जी को क्या यूं ही याद रखना चाहते हैं आप? सुकेश जी, अखिलेश जी कुछ कह रहे थे। सुकेश जी, जी अखिलेश जी, समस्या क्या है कि ये लोग इतिहास भी अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं। इतिहास जो घटित हुआ है वही रहेगा। लिखने का लाख भी प्रयास कर दें, कुछ लोगों को उससे तहत गुमराह भी कर सकते हैं। और दूसरे का सम्मान करना इन लोगों में कभी आचरण में नहीं है। तो मुझे अपेक्षा थी अखिलेश जी, मुझे अपेक्षा ये थी कि कम से कम ये कहेंगे कि मेरा जो ये बयान था उसको आप टोटलिटी में नहीं देख रहे हैं। गांधी जी विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, ये एक सोच हो सकती है, लेकिन गांधी जी को ऐसे ही याद करना जरूरी नहीं है। वो गांधी जी को ऐसे याद कर रहे थे, वो गांधी जी का चित्र ऐसे खींचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चलिए चाहते हैं। सुकेश जी, अखिलेश जी, कुमार विश्वास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।